नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं विनयकांत सर आज आपको बताऊंगा चतुर्भुज के जो प्रकार होते हैं, आयत, वर्ग, समांतर, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, उसका हम लोग क्षेत्रफल के विषय में पढ़ेंगे। हम लोग इससे पहले के एपिसोड में चतुर्भुज का परिचय पढ़ चुके हैं और उससे भी पहले के एपिसोड में हम लोग आयत, वर्ग और समांतर चतुर्भुज इस तीनों का क्षेत्रफल निकालने के लिए सीख चुके हैं। तो आज के एपिसोड में आयत का क्षेत्रफल और जो पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा रिवीजन केवल कर लेंगे और उसके बाद जो क्षेत्रफल बाकी है उसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर उसका क्षेत्रफल आप लोग नहीं देखे हैं आयत, समांतर और वर्ग का, तो कृपया आप मेरे पीछे के एपिसोड को देख लें तो ठीक रहेगा और हम लोग यहाँ से आगे का क्षेत्रफल निकालने के लिए सीख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आयत है, ठीक है। और आयत में क्या होता है, इसकी लंबाई और इसको लंबाई बोलते हैं, इसको चौड़ाई बोलते हैं। तो हम लोग आयत का क्षेत्रफल पहले पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या पढ़े थे? आयत का क्षेत्रफल हम लोग पढ़े थे लंबाई गुने चौड़ाई, ये पढ़े थे। यहाँ से अगर हम लोग को लंबाई निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। और क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई कैसे आता है तो आप इसके पीछे का एपिसोड देखिए, हम लोग इसको प्रूफ किए हुए हैं। और यहाँ से अगर चौड़ाई निकालने के लिए बोले तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बटे लंबाई हो जाएगा। क्षेत्रफल बटे लंबाई, क्षेत्रफल बटे लंबाई। यहाँ से आप लोग आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आयत का चित्र तो आप लोग देखे होंगे। देखिए, आयत का चित्र है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या निकालेंगे? आप लोग जानते हैं कि देखिए ये विकर्ण है और आयत को अगर हम विकर्णतः ठीक बीच से काट दें, या पूछेगा कि आयत के अंदर इसकी लंबाई कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई का मतलब होता है आयत का एक सिर से दूसरे सिर तक को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। अगर हमको इसको मिलाना हो, इसका निकालना हो तो ज़रा देखिए, इसको हम लोग मोड़ देते हैं। अगर हम लोग इसको मोड़ते हैं तो ये जो आकृति बन रहा है समकोण त्रिभुज बन रहा है। यानी कि समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हो जाएगा। जो कर्ण निकालेंगे वही आयत का विकर्ण होगा। कर्ण मतलब ये मेरा, जब ये कर्ण हो जाएगा तो ये आयत की जो चौड़ाई है ये हो जाएगा शीर्षलंब और जो लंबाई था वो हो जाएगा आधार। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? अगर हम लोग इसको इस प्रकार आयत लेकर के इसके बीचों बीच काट दें, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि यदि आयत को विकर्णतः काट दिया जाए, तो प्राप्त आकृति त्रिभुज होती है। त्रिभुज में समकोण त्रिभुज होती है, समकोण त्रिभुज होती है। ठीक है, इसीलिए समकोण त्रिभुज ADC में हमको अगर कर्ण निकालें, आप पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या पढ़ चुके हैं? AC बराबर यानी कर्ण बराबर रूट अंडर ये क्या है
आप तो जानते हैं ये लंबाई है, ये लंबाई है, चौड़ाई है। रूट अंडर क्या हो जाएगा, एल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। लिखेंगे इसीलिए लिखेंगे चूँकि ए सी आयत का विकर्ण है, आयत का विकर्ण है, आयत का विकर्ण है, इसीलिए विकर्ण ए सी का मान क्या होता है, रूट अंडर, इसको सॉरी देंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोग याद रखेंगे, कभी भी आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो रूट आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई निकालेंगे क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई। और आयत को अगर ठीक बीचों बीच काट दिया जाए तो आकृति जो होगा वो समकोण त्रिभुज बनेगा। अगर हमको आयत का विकर्ण पूछे यानी समकोण त्रिभुज का कर्ण, और समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इसका लंब मतलब चौड़ाई है और आधार मतलब लंबाई है, तो बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसको सरिया देंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मान आयत का विकर्ण हो जाएगा। आपको यहाँ समझ में आ गया अब आयत का विकर्ण कैसे निकालते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका परिमाप। देखिए परिमाप, हम लोग इसका पढ़ेंगे परिमाप। ठीक है, परिमाप क्या होता है, तो आयत का परिमाप मतलब होता है कि इसके चारों ओर की लंबाई का योगफल। ठीक है, चारों ओर की लंबाई का योगफल। तो जैसे हम लोग ये आयत बना दिए, देखिए ये हम लोग आयत बना रहे हैं, फिर से एक बार और हम लोग आयत बना देते। देखिए ये आयत है, ठीक है, इसका एल है, ये भी एल होगा, ये बी है, ये भी बी होगा। तो इसका अगर हम परिमाप निकालेंगे तो परिमाप क्या हो जाएगा, चारों भुजाओं का योग, परिमाप बराबर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। और ए बी कितना एल है प्लस बी है, और सी डी कितना फिर एल है, और ए डी कितना है बी है। तो क्या हो जाएगा, एल एल 2L प्लस बी बी 2B, 2 कॉमन ले लेंगे L प्लस बी। यहाँ से हम लोग क्या निकल गया, L प्लस बी। तो आयत का क्षेत्रफल पढ़ लिए, आयत का विकर्ण पढ़ लिए और आयत का परिमाप पढ़ लिए। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज के विषय में। ठीक है, इधर हम लोग देखते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के विषय में आप लोग पढ़ चुके हैं। समांतर चतुर्भुज बिल्कुल आयत की तरह ही होता है, जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होता है। लेकिन आयत और वर्ग में इतना ही फर्क है, आयत और समांतर चतुर्भुज में इतना ही फर्क है कि आयत का सभी कोण समकोण होता है और समांतर चतुर्भुज का सभी कोण समकोण नहीं होता है, उसका कोई भी कोण समकोण नहीं होता है। देखिए समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है, ऐसा होता है। बिल्कुल मेरे सामने देखो ये आकृति रखा हुआ है, ये आकृति समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज भी आयत की तरह ही आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, जैसे आयत में होती है। लेकिन आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या फ़र्क होता है, आयत और समांतर चतुर्भुज, देखिए आयत और समांतर चतुर्भुज में इसका सबकोण समकोण होता है, इसका सबकोण कोई भी समकोण नहीं होता है, इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, और इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि आयत का सभी आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। और इसका क्या है कि ये भाग थोड़ा सा टेढ़ा हो जाने के कारण ये भाग थोड़ा पिचक जाता है और ये भाग थोड़ा बड़ा हो जाता है। इस कारण से दोनों विकर्ण इसका अलग अलग होता है। तो हम लोग यहाँ पे अभी आयत का समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के विषय में पढ़ने वाले हैं, और पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हम लोग क्या पढ़े थे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में, ये देखिए समांतर चतुर्भुज का इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्षलंब बोलते हैं। ठीक है, हम लोग इसको ए मान लेते हैं, या ऐसे रहने देते ए बी सी डी। ठीक है, इसको बेस और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्षलंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर इसका क्षेत्रफल निकालें तो इसका क्षेत्रफल हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, क्षेत्रफल बराबर हम लोग पढ़े हुए हैं कि
बी इंटू एच। क्षेत्रफल बराबर, यहाँ देख लेना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पर है ये बेस, ये लाइन और इसका जो ये लाइन है, अगर दोनों को गुना कर दें तो हमको इस आकृति का क्या होता है, क्षेत्रफल हो जाता है। यहाँ से हम लोगों को अगर बी निकालना रहेगा तो क्या होगा, क्षेत्रफल बटे एच, मतलब क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। ठीक है, बी बराबर क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। और यहाँ से ऊंचाई निकालना रहेगा तो क्षेत्रफल बटे आधार, क्षेत्रफल बटे आधार। बच्चों आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुज के परिमाप के विषय में। देखिए हम लोग एक समांतर चतुर्भुज बनाए हुए हैं और इसमें हम लोग जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो बेस हाइट बोलते हैं। ये बेस है, ये भी बेस है और ये भी, किसी को भी हम लोग यहाँ पे बेस बोल सकते हैं। ठीक है, अगर ये बेस बोलते हैं तो इसके सामने वाला सिर से हाइट डालते हैं। ये बेस बोलेंगे, इसके सामने वाले सिर से हम लोग हाइट डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग परिमाप निकालते हैं तो परिमाप मतलब क्या होता है कि चूंकि इसकी ये समान होता है, हम लोग अगर ए मान लें तो ये भी ए हो जाएगा, अगर बी माने तो ये भी बी हो जाएगा। तो इस हिसाब से परिमाप क्या होगा, ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, यानी कि 2a प्लस 2b यानी 2 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपको समांतर चतुर्भुज का परिमाप। ठीक है, अगर आपको दिया रहेगा 5, 6, 5 तो आपको कहेगा परिमाप निकाल लें तो हम लगा सकते हैं 2 इंटू ए मतलब 5 प्लस बी दिया रहेगा 6 प्लस 6 करके हम लोग इसका परिमाप निकाल सकते हैं। आई होप आपको इसका परिमाप समझ में आ गया होगा। इसका विकर्ण नहीं पढ़ा जाता है, जैसे आयत में हम लोग निकाले थे यहाँ विकर्ण, तो इसका हम लोग विकर्ण नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इसका क्या होता है कि ये कोण समकोण नहीं होता है, ये कोण समकोण नहीं होता है। इसका कोण समकोण हुआ, अगर हम लोग इसको काट दें तो क्या हो जाएगा, इसको काटने के बाद ये जो है एक समकोण त्रिभुज नहीं बनाता है, इसीलिए हम लोग इसका ये समकोण त्रिभुज नहीं है, इसलिए हम लोग इसका पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इसका हम लोग विकर्ण नहीं निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे वर्ग के विषय में। वर्ग के विषय में भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। देखिए ये वर्ग है, ठीक है, ये बिल्कुल वर्ग आकृति है, ये वर्ग है। और वर्ग के बारे में आप जो लोग जानते हैं कि वर्ग क्या होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं, आप लोग पहले बता चुके हैं। देखिए ये 11 है और ये भी क्या है, विकर्ण, ये भी बराबर 11 है। और इसमें एक चीज़ और जानते हैं कि वर्ग की सभी कोण क्या होता है, समकोण होते हैं। वर्ग के जो सभी कोण होते हैं वो क्या होते हैं, समकोण होते हैं। और समकोण होते हैं इसलिए इसमें विकर्ण जो है हमारा निकलेगा। तो हम लोग पहले वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग पहले क्या पढ़े हैं, वर्ग का क्षेत्र, देखिए ये वर्ग है, ठीक है। तो वर्ग का इसका क्षेत्रफल हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग पढ़े हैं। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हम लोग पढ़े हैं, क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। हम लोग अगर 5 भुजा दे लेगा तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। अगर हमको यहाँ से अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए तो भुजा, अगर भुजा निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ा देंगे, रूट अंडर क्षेत्रफल, रूट अंडर क्षेत्रफल। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर क्षेत्रफल 25 है तो रूट 25 मतलब 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5, इसका क्षेत्रफल भुजा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस हिसाब से हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और ये चूँकि एक वर्ग है और आप लोग जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, इसीलिए अगर हम लोग इसको ए मान लें तो क्या हो जाएगा, चारों का चौरा भुजा ए हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका हम परिमाप निकालें, अगर हम लोग परिमाप के विषय हम चर्चा चले तो परिमाप बराबर क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, जिस सब में कर रहे हैं ए प्लस ए। तो देखो 4 बार ए हो गया तो क्या हो जाएगा, 4a। परिमाप क्या हो गया, 4a। यहाँ से अगर हमको ए बराबर निकालना रहे, ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग परिमाप बराबर क्या हो गया, रिजल्ट परिमाप बराबर हो गया 4a। यहाँ से अगर हम लोग ए मतलब भुजा, अगर हम लोग यहाँ से भुजा पूछेगा, दिस सिंपलाइज ए बराबर पूछेगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, परिमाप बटे 4, परिमाप बटे 4। भुजा का मान निकालने के लिए तो परिमाप बटे 4।
अब जाहिर है कि अगर मान लीजिए परिमाप अगर आपको 20 दे दे तो परिमाप 20 देते तो 20 को 4 से भाग देंगे तो क्या होगा 5, तब ना 5 5 5 5 सब के सब होगा। इसीलिए परिमाप जब भी निकालना रहेगा तो आप लोग इसको लगा सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ग के विकर्ण के विषय में। देखो वर्ग का ये क्या होता है, ये विकर्ण होता है, इसको विकर्ण अगर हम लोग इसको मिला दें तो आपको स्पष्ट होगा कि ये इसकी तरह समकोण त्रिभुज हो गया। आयत में भी विकर्ण निकालते हैं, वर्ग में भी, क्योंकि विकर्ण मिलाने से क्या होता है, ये समकोण त्रिभुज बनता है। अब हम लोग इसका वर्ग का विकर्ण सीखेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखें इसका हम लोग विकर्ण कैसे निकालते हैं। इस आकृति को हम लोग यहाँ रखते हैं, ठीक है, आपको दिख रहा है ना। इस आकृति को हम लोग यहाँ रखें और हम लोग इधर वर्ग का विकर्ण निकालते हैं, ठीक है। विकर्ण देखिए, वर्ग का विकर्ण अगर हम लोग यहाँ निकालते हैं तो लिखेंगे विकर्ण, यहाँ विकर्ण हम लोग लिख देते हैं। अब लिखें AC को मिलाया, अगर हम लोग AC को मिला दिए हैं, AC को अगर मिला दिए तो लिखेंगे इसीलिए ADC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें AC कर्ण है, इसीलिए AC बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो लंब के मतलब लंब AD और आधार DC, यानी AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ठीक है। AD का मान क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 2A स्क्वायर, और अगर स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, A बाहर हो जाएगा, यानी रूट 2A लिखेंगे। इसीलिए हम क्या निकल गया, विकर्ण बराबर निकल गया, विकर्ण बराबर निकल गया रूट 2A, ये वर्ग का विकर्ण हो गया, ठीक है। यहाँ से हम लोग भुजा का मान कहेगा A बराबर तो क्या आ जाएगा, विकर्ण बटे रूट 2, ठीक है। यानी कि वर्ग का अगर भुजा मान लो 5 दिया तो विकर्ण क्या निकालेंगे, रूट 2 गुने 5 यानी 5 रूट 2। हम लोगों को अगर भुजा विकर्ण दे दे 25 तो भुजा कहेगा तो 25 बटे रूट 2, ये हो जाएगा वर्ग का भुजा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, वर्ग का भुजा और वर्ग का विकर्ण कैसे निकालते हैं, ठीक है। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे समचतुर्भुज के विषय में, ठीक है। चलिए देखिए, ये हम लोग समचतुर्भुज आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। अगला हेडिंग है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज कैसा होता है, समचतुर्भुज देखिए ऐसा आकृति होता है, आपको दिख रहा है। इस पेपर को हम लोग हटा लेते हैं, ठीक है। देखिए ये समचतुर्भुज है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, समचतुर्भुज की भी वर्ग की तरह सभी भुजाएं बराबर होती है, आप लोग देख सकते हैं। 5 है, सबके सब 5 में नज़र आ रहे हैं, सबके सब 5 हैं। और इस वर्ग के क्या होता है, इसका जो विकर्ण होता है, ठीक है, अगर ये 6 है तो 3 3 आधा हो जाता है, और ये अगर 7 है, ठीक है, 7 नहीं, ये लगभग 8 के बराबर है। अगर ये 8 है तो क्या हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये 4 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 4 है, और ये 3 3 है, यानी कि एक 8 है और एक 6 है। अगर हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल तो हम अभी तक सीखे नहीं, अभी हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखेंगे कि इस समचतुर्भुज का हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। हम लोग वर्ग, समांतर चतुर्भुज और आयत के विषय में पहले पढ़ चुके थे। अब जरा देखते हैं इसका हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, देखिए हम लोग कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं। आप लोगों को एक चीज़ पता होगा कि जब हम आयत का क्षेत्रफल निकाले थे तो लंबाई गुने चौड़ाई हुआ था, वर्ग से बना था। जब हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले तो समांतर चतुर्भुज चूँकि क्या होता था, टेढ़ा होता था, टेढ़ा होता था, ऐसा होता था टेढ़ा। तो हम लोग क्या किए थे, यहाँ से लेकर इस आकृति को इस प्रकार और इस प्रकार, दोनों प्रकार से क्या काट के अलग कर दिए थे। 2 समकोण त्रिभुज हो गया था और एक आयत हो गया था ना, और दोनों तीनों आकृति को जोड़ दिए तो हम लोग क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया था। जाहिर है उसी प्रकार हम लोग वर्ग में भी करेंगे, ठीक है, सॉरी समचतुर्भुज में भी करेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी हम लोग उसी प्रकार निकालेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, चूँकि ये समचतुर्भुज है, हम लोग इस प्रकार एक पेज को फाड़ लेंगे,
ठीक है। यहाँ इस प्रकार रख करके हम लोग इस प्रकार एक शीर्षलम डाल देते हैं। देखिए इस प्रकार हम लोग काट देते हैं, हम लोग नाम रख देते हैं A B C D E F। ठीक है, आपको दिख रहा है A B C D E F। हम लोगों को इसको हम काट देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देखो काट देते हैं यहाँ से। इसको भी काट देते हैं। काट दिए तो मेरा कौन कौन सा आकृति बना? ये दोनों के दोनों समकोण त्रिभुज थे, ऐसे करके जोड़ दिए और ऊपर से ये जोड़ दिए। देखो ये बिल्कुल वही समचतुर्भुज हो गया, वही समचतुर्भुज हो गया आकृति। यानी कि हमको इस किस रूप में काटे? एक यहाँ से समकोण, ये समकोण है, ये आयत है और ये समकोण है। हम लोग यहाँ 3 पिक्चर बना देते हैं। A, ठीक है, B C D और यहाँ हम लोग E और यहाँ हम लोग F नाम दे देते हैं। दिख रहा है क्लियर? ठीक है, अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ से स्पष्ट है कि त्रिभुज है, समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी एफ प्लस त्रिभुज ई डी सी प्लस आयत हो जाएगा ए एफ सी ई। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका हम लोग लगाएंगे 1/2 गुने आधार बी एफ गुने शीर्षलम ए एफ प्लस 1/2 गुने इसका आधार हो जाएगा ई डी, शीर्षलम हो जाएगा ई सी प्लस ये आयत है तो लंबाई गुना चौड़ाई एफ सी गुना ए एफ। ठीक है, अब हम इसको जोड़ते हैं तो देखिए 1/2 हम तीनों से कॉमन ले लेते हैं। तो 1/2 कॉमन ले लेंगे तो हमको क्या बचेगा? देखिए यहाँ देखो, यहाँ पे ए एफ और इसका देखो बी एफ गुना यह ए एफ है और यहाँ देखिए इसका क्या है 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलम इसका ई डी गुना ई सी है। हम तो एक बार और इसको लिखते हैं, ऐसे करते गुना रहने देते हैं, बी एफ गुना ए एफ प्लस 1/2 गुना ई डी गुना ई सी। ठीक है, ई सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई सी और ए एफ दोनों बराबर है, क्योंकि समचतुर्भुज क्या होता है कि ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हो और एक ही समांतर के अंदर दोनों रेखाएं आपस में क्या होती है? बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको ए एफ लिख देते हैं, ए एफ प्लस एफ सी गुना ए एफ। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं 1/2 ए एफ कॉमन ले लेते हैं। 1/2 ए एफ कॉमन होता क्या होगा? बी एफ प्लस 1/2 ए एफ कॉमन होता ई डी। और देखिए यहाँ पे
यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 छुपा हुआ है। जब 1 छुपा हुआ है यहाँ पे तो आधा लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ 2 गुना बचेगा, 2 गुना। अब देखिए 1/2 गुना 2 करिए, 1/2 गुना 2, तो यही क्या बचेगा, 1 बचेगा। और गुना यहाँ क्या बचेगा, देखो एफ ले लिए तो क्या बचा, एफ सी बचा, एफ सी बचा। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए इस तीनों को क्या करेंगे हम लोग, अब 1/2 AF रहने देते हैं, यानी 1/2 गुना AF क्या चीज़ था, AF था शीर्षलम। अब हम लोग इस सब को क्या करें, आधार में लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलम, ये तो त्रिभुज का हो गया। समांतर समचतुर्भुज क्या होता है, आधार गुने शीर्षलम होता है। अच्छा, तो अब देखिए इसको हमको कैसे लिखते हैं, BF को क्या करेंगे, BF को BF ही रहने दो, और ED को क्या करेंगे, ED को ED रहने दो, और FC को FC प्लस FC कर दो 2 बार। ठीक है, अब देखो BF प्लस FC, बताइए क्या आ जाएगा, BF प्लस FC तो हो जाएगा 1/2 गुना AF गुना BF और FC मिलकर हो जाएगा BC। ठीक है, 1/2 गुना AF गुना ये हो जाएगा BC। ठीक है, और प्लस, और इसको क्या करते हैं, ED को हम लोग ED रहने देते हैं, प्लस FC को हम लोग लिख सकते हैं FC और AF दोनों बराबर है, क्योंकि ये आयत है। FC को हम लोग क्या लिख देंगे, AF। ठीक है, और यहाँ FC को FC रहने देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, BC। ठीक है, BF और FC मिलके, ये दोनों मिलके हो गया। अब ये बच गया ED और FC को हम लोग क्या लिख देंगे, AF लिखेंगे, AF। इससे हम लोग क्या हो गया, हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, इससे हो गया, हम लोग यहाँ देख लेते हैं 1/2 AF। ठीक है, और BC को BC रहने देते हैं, प्लस ED और AF। देखिए ED। ठीक है, FC को क्या लिखते हैं, AE न हो जाता है ना, AE, तो ED प्लस AE बराबर हो जाएगा AD। तो क्या आ जाएगा, 1/2 AF और BC प्लस AD। ठीक है, BC और BC यहाँ पे है, और AD। आप लोग जानते हो कि ये और ये समांतर समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो हम लोग BC को BC रहने देते हैं, और AD को भी क्या करते हैं, BC कर देते हैं। हम लोग को क्या बच जाता है, 1/2 गुना AF गुना 2BC, 2 कट गया तो क्या बच गया, AF गुना BC। और AF क्या था, AF शीर्षलम है और BC आधार है, यानी कि हम लोग फिर निकल गए आधार गुना शीर्षलम। ठीक है, और ये हो गया क्षेत्रफल। तो आपने यहाँ क्या देखा कि समचतुर्भुज का भी अगर क्षेत्रफल होता है तो हमको इसका मान क्या निकल गया, आधार गुने शीर्षलम। और समांतर चतुर्भुज में भी यही आया था। ठीक है, तो इससे स्पष्ट है कि कोई भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालोगे उसमें भी आपको BAF मतलब A से F तक का लाइन चाहिए, और BC से C तक, B से C तक का हमको लाइन चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोगों को इसलिए क्या निकल गया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया आधार गुना शीर्षलम। ठीक है, अगर यहाँ से आपको आधार पूछे तो यहाँ से भी क्षेत्रफल बटे क्या लगा सकते हो, शीर्षलम लगा सकते हो, या अगर शीर्षलम पूछे तो क्षेत्रफल बटे आधार भी लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ये आप यहाँ से समचतुर्भुज का इस टाइप से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या करेगा, एक समचतुर्भुज देखिए और हम लोग बनाते हैं। ठीक है, एक समचतुर्भुज हम और बनाते हैं। देखिए ऐसा समचतुर्भुज रहेगा, यही समचतुर्भुज है ABCD। आपको क्या करेगा, यहाँ प्रश्न जब भी देगा तो आधार देगा और शीर्षलम देगा, लेकिन कभी कभी प्रश्न में क्या करेगा, आधार शीर्षलम ना दे करके आपको विकर्ण दे देगा, ये और ये दे देगा। यदि प्रश्न में
विकर्ण दे दे, विकर्ण दे दे, तब क्षेत्रफल कैसे निकालें। अब बताइए, विकर्ण दे दे तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये विषय में पढ़ते हैं। चलिए, तो इसमें आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे चूंकि ए बी बराबर ए डी बराबर ए बी बराबर ए बी, क्यों? क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, और जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसलिए, और ये जानते हैं आप, ये शीर्षलंब भी होता है, ये शीर्षलंब भी होता है, और शीर्षलंब क्या करता है, इसको दो बराबर भागों में बांटता भी है। तो अगर ए बी बराबर ए डी हो, इसीलिए ए डी बी समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसीलिए एरिया ए डी बी बराबर हो जाएगा 1/2 गुने आधार हो गया डी बी गुने शीर्षलंब हो गया ओ, नाम देते ए ओ, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो यही होता है ना, समीकरण 1। पुनः अब देखो डी सी बी में, अब ई भी और ई भी बराबर होता है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। त्रिभुज डी सी बी में, इसमें भी जानते हैं कि डी सी बराबर क्या होता है, सी बी होता है, इसीलिए त्रिभुज डी सी बी समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसीलिए क्षेत्रफल इसका निकालेंगे 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब, आधार हो जाएगा डी बी गुने शीर्षलंब हो जाएगा ओ सी। अब देखो, ये हो गया इस त्रिभुज का ए डी बी का, और ये हो गया डी सी बी का, डी सी बी। अब हम पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, इसीलिए चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, त्रिभुज क्या करेंगे, ए डी बी एरिया, यानी एरिया त्रिभुज ए डी बी प्लस एरिया त्रिभुज डी सी बी। अब दोनों को हम ऐड कर देंगे, इसका क्या निकल गया, 1/2 गुना डी बी गुना ए ओ प्लस 1/2 गुना डी बी गुना ओ सी, तो निकल गया 1/2 गुना, और देखो डी बी मिल गया, बच गया ए ओ प्लस ओ सी, तो 1/2 गुना डी बी गुना ए ओ प्लस ओ सी क्या हो गया, ए सी। अब देखो 1/2 गुना डी बी क्या था, डी बी विकर्ण है, इसको हम लोग विकर्ण बोलते, तो हम लोग बोलते D1 मतलब फर्स्ट विकर्ण, और ए सी क्या दूसरा विकर्ण, जिसको हम लोग बोल D2 बोलेंगे। तो क्या निकल गया, 1/2 गुना D1 गुने D2, यानी 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, यहाँ से मेरा क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, आप लोग अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कहे तो आप लोग ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप लोग समझ गए, ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इस प्रकार आप लोग निकाल सकते हैं। अब अगर इसके बाद कभी कभी प्रश्न में क्या देगा, एक समचतुर्भुज हम लोग फिर से बनाते हैं। ठीक है, देखिए एक समचतुर्भुज हम लोग फिर बना दिए। कभी कभी प्रश्न में आपको क्या कहेगा कि ये आपको विकर्ण दे देगा। ठीक है, ए बी सी डी, यदि प्रश्न में, ये बहुत बार पूछा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि, ठीक है, प्रश्न में, यदि प्रश्न में विकर्ण दे दे, विकर्ण दे दे और हमें भुजा पूछे, भुजा पूछे, तो कैसे निकालें, कैसे निकालें। देखो, यदि प्रश्न में विकर्ण दे दे, यानी कि D1 का मान दे दे यहाँ से यहाँ तक, और ये D2 का मान दे दे यहाँ से यहाँ तक, तो आप लोग इसका एरिया कैसे निकालेंगे। इसका एरिया निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि ये जो समचतुर्भुज है, ठीक है, हम लोग फिर से समचतुर्भुज बना देते हैं, A B C D। ठीक है,
और ये आपको ऐसे दिया हुआ है, ये आपको ऐसे दिया हुआ है। आपको क्या ए सी का मान क्या है, ए सी को हम लोग D1 बोलते हैं और DB को क्या बोलते हैं, D2 बोलते हैं। आप लोग DB को भी D1, AC को D2, किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। हम लोग इसको D1 मान लेते हैं, D1, ठीक है। DB को हम लोग D1 मान लेते हैं और AC को हम लोग मान लेते हैं D2 मान लेते हैं, ठीक है। AC को हम लोग D2 मान लेते हैं, AC को D2 मान लेते हैं, D2 मान लेते हैं। अब चूंकि समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज आप जानते हैं कि आप लिखेंगे चूंकि ABCD समचतुर्भुज है, इसीलिए यहाँ पर एक लंब दे देते हैं, ये तो O दे देते हैं जहाँ कटान बिंदु है, इसीलिए AO लंब DB, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक 4 त्रिभुज में बट गया। हम कोई भी त्रिभुज ले लेंगे, इसीलिए लिखेंगे त्रिभुज AOD एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है। इसीलिए बताइए AO का मान क्या होगा। आप लोग जानते हैं कि जो इसके जो विकर्ण होते हैं ना, परस्पर लंबवत और समद्विभाजित भी होते हैं, लंबवत और समद्विभाजित भी होते हैं। ये चीज़ हम लोग बता चुके हैं, आप लोग पिछले एपिसोड में देखें। तो लंबा समद्विभाजित का मतलब होता है अगर AC और DB आपस में बांट रहा है तो जो आपका अगर ये AO और OC जो आपका मान क्या होगा, बराबर होगा। हम लोग अगर बराबर होगा तो AO का मान क्या होगा, D1 का आधा हो जाएगा, ठीक है। AO का मान क्या हो जाएगा, DO का आधा हो जाएगा। AC का मान क्या मान हम लोग माने हैं, D2 माने हैं ना, तो D2 का आधा हो जाएगा। और OC का मान क्या होगा, OC का मान हो जाएगा D1 का आधा हो जाएगा, D1 का आधा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग चलेंगे त्रिभुज AOD में, हम लोग ये समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय क्या था, पाइथागोरस का प्रमेय था कि AD स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। तो AD बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर, ठीक है। AO का मान कितना है, D2/2 का स्क्वायर प्लस D1/2 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं AD बराबर रूट अंडर, पहले इसको लिखते हैं, ठीक है, D1/4 प्लस D2 स्क्वायर बाय 4, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, AD का मान क्या आ जाएगा, AD बराबर रूट अंडर 4 ले लेते हैं, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, ठीक है। 4 का वर्गमूल 2 बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1/2 रूट अंडर, ठीक है, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। आप इस फॉर्मूला को अच्छी तरह से रट लें और याद कर लें। इसका मतलब है जब भी आपको AD यानी भुजा का मान पूछेगा तो आप लोग क्या करेंगे, 1/2 D1 मतलब हो गया पहला विकर्ण का स्क्वायर कर देंगे, फिर दूसरा विकर्ण का आपको स्क्वायर कर देंगे, आपको इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आप समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आप लोग देख लिए कैसे निकलता है, और समचतुर्भुज के विकर्ण से भुजा कैसे निकलता है आपने वो भी देख लिया, ठीक है। अब हम समचतुर्भुज का परिमाप करते हैं। परिमाप हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका परिमाप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्या होता है कि सभी भुजाएं बराबर होती है। अगर A है तो A सब के सब A हो जाएगा। तो परिमाप बराबर क्या होगा इसका, A प्लस A यानी क्या आ जाएगा 4A। परिमाप इसका हो जाएगा 4A, ठीक है। तो परिमाप बराबर क्या निकल गया, 4A, ठीक है। अगर यहाँ से हमको भुजा का मान पूछे तो हम क्या बोलेंगे, परिमाप बटे 4, परिमाप बटे क्या बोलेंगे 4। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ आपको क्लियर है क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। परिमाप बटे 4 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक लास्ट जिसका नाम है समलंब चतुर्भुज। अब हम लोग पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। समलंब चतुर्भुज किसको बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज क्या होता है कि वैसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर, देखिए ये भुजा समांतर है, समांतर करने मतलब बराबर नहीं, मतलब समांतर किसको बोलते हैं, वैसी रेखा जो एक भुजा दूसरे भुजा समांतर, मतलब इसको अगर दूरी तक बढ़ाए तो कटे नहीं,
इसलिए समांतर है। दूसरी वजह असमांतर कि ये असमांतर रेखा है, असमांतर, क्योंकि देखो ये ऐसे गया ऐसे गया, एक ऐसे जाए तो इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपस में कट जाएगा कहीं न कहीं, इसलिए इसको बोलते हैं समलम चतुर्भुज, ABCD। ठीक है, देखिए अब इसका क्षेत्रफल हम लोग 3 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड में आप लोग क्या करें, हम लोग यहाँ 3 आकृति बना देते हैं। देखिए इस मेथड में आप क्या करें कि आप यहाँ से इसको काट दें, तो ये टुकड़ा क्या हो जाएगा, त्रिभुज, आयत, त्रिभुज, तीनों को आप लोग क्या करें, जोड़ दें, जो कि हम समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज दोनों में पढ़ चुके हैं। ये चीज़ हम आपके लिए छोड़ जाते हैं, आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए, इसका क्षेत्रफल आपको आ जाएगा। सेकंड मेथड में आप समलंब खींच करके आप लोग यहाँ से विकर्ण डाल दें। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 2 त्रिभुज हो गया, एक ये और एक ये 2 त्रिभुज हो गए। दोनों में यहाँ शीर्षलंब डाल करके आप लोग यहाँ से इसका इसी शीर्षलंब डाल करके आप लोग इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं दोनों का। ठीक है, यहाँ से आप लोग शीर्षलंब इसमें डालेंगे, सॉरी इसका शीर्षलंब त्रिभुज के बाहर जाएगा, यहाँ जाएगा, इसका शीर्षलंब ऐसे होगा, क्योंकि ये अधिकोण त्रिभुज है, इसका शीर्षलंब डालना तो त्रिभुज के बाहर जाएगा, तो जो कि ये शीर्षलंब और ये बराबर होंगे, तो आप इस तरीके से भी दोनों को क्षेत्रफल जोड़ करके आप लोग निकाल सकते हैं। और हम थर्ड मेथड पढ़ते हैं, जो कि सबसे उपयुक्त मेथड है। इसका मेथड हम लोग बताने वाले हैं। थर्ड मेथड में आप क्या करें कि आप इसको समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज में बांट दें। देखिए इसको आप लोग, ये है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, आप ये देखिए, ये और ये समांतर है और ये असमांतर है। आप लोग इस शीर्ष से एक ऐसी रेखा खींचे जो ये रेखा इस रेखा के समांतर हो। ठीक है, इसके समांतर एक जाती हुई एक ऐसी रेखा खींच करके आप लोग इसको काट लें। ठीक है, यानी कि ये जो आकृति हो गया, एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको इस प्रकार यहाँ से खींचेंगे, ABCDE। ठीक है, हम लोग यहाँ पे समांतर चतुर्भुज त्रिभुज में बट गया, हम लोग यहाँ आकृति बना देते हैं। ABED प्लस एक त्रिभुज BEC हो गया। अब दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें भी लंब डालना पड़ेगा, इसका भी लंब डालना पड़ेगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या था, आधार गुणे शीर्ष लंब, त्रिभुज का भी आधार गुणे शीर्ष लंब। यहाँ M, यहाँ N। ठीक है, अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसलिए समांतर चतुर्भुज ADEB का क्षेत्रफल ABDE प्लस त्रिभुज BEC दोनों को जोड़ देंगे। ये समांतर चतुर्भुज क्या होगा, आधार गुणे शीर्षलंब, इसका आधार क्या है DE गुणे शीर्षलंब क्या AM,
इसका आधार क्या है, ई एन गुने शीर्षलंब क्या है, बी एन। ई सी है, ई सी गुने बी एन, बी एन। तो अब लोग इसको हम लोग क्या करेंगे, अब चूँकि देखिए हम लोग डी ई गुने ए एम रहने देते हैं और प्लस ई सी गुने, सॉरी हम लोग डी ई को क्या लिख सकते हैं, डी ई को ए बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि डी ए बी बराबर है। हम लोग रहने देते हैं डी ई गुने ए एम प्लस, अब देखिए बी एन। अब समांतर चतुर्भुज, देखिए ये एक समलंब चतुर्भुज था, यहाँ से एक ये लंब खींचे हैं और एक ये लंब खींचे हैं। तो चूँकि हम इसमें यहाँ से अगर हम लंब खींचते हैं और यहाँ से लंब खींचते हैं, दोनों लंब क्या होगा, बराबर होंगे, क्योंकि एक समांतर रेखा के अंतर्गत दो लंब है, यानी ये रेखा बराबर होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं बी एन को हम लोग ई सी रहने देते हैं और बी एन को हम लोग ए एम बोल सकते हैं, ए एम बोल सकते हैं, क्योंकि ए एम बी एन बराबर है। ठीक है, बी एन बराबर ए एम। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, हम लोग ए एम कॉमन ले लेते हैं और त्रिभुज का जो हम लोग क्षेत्रफल लगाए थे क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब होता है ना, तो 1/2 भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हमको 1/2 लगाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या हो जाएगा, ए एम कॉमन ले लेते हैं, ए एम कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, यहाँ ए एम कॉमन ले लिए तो बच गया डी ई प्लस 1/2। ठीक है, ए एम कॉमन यहाँ डी बच गया प्लस, और यहाँ पे हम लोग ले ले कॉमन 1/2 ई सी बच गया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ए एम और डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी को डी रहने दो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2। एक काम करो, इसको भिन्न का जोड़ ले लेते हैं। ठीक है, ए एम भिन्न का जोड़ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, ये हो जाएगा 2 डी ई प्लस ई सी। ठीक है, ए एम 2 डी ई को क्या लिखेंगे, डी ई प्लस डी ई, और ई सी को क्या लिखेंगे, ई सी को ई सी रहने देते हैं, ई सी/2। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, ए एम और डी ई और ई सी, डी ई और ई सी क्या हो जाएगा, डी ई और ई सी मिल के हो जाएगा डी सी प्लस डी ई/2। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, ए एम और डी सी को डी सी रहने दो और डी ई को डी ई, और ए भी बराबर है क्योंकि इसको हम लोग काटे थे समांतर चतुर्भुज के फॉर्म में, तो हम लोग डी ई को हम लोग बोल सकते हैं ए बी/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हम लोग इसको बटा को बाहर करते हम लोग ऐसे सजा देते, 1/2 डी सी। ठीक है, और पहले ए बी लिख देते हैं, ए बी प्लस डी सी, और ए एम बाद में लिख देते हैं, यानी कि हो गया 1/2 गुने ये दोनों समांतर रेखा है, ए बी और डी सी क्या है, ए बी डी सी समांतर रेखा है, तो समांतर भुजाओं का योग हो गया, समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, ये निकल गया। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जब भी हमको कोई समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप लोग यहाँ से एक विकर्ण, एक ढंग से एक बी को इस प्रकार काट दीजिए। देख रहे हैं, ये चतुर्भुज था, हम लोगों को इसको क्या किए, समलंब निकालने के लिए यहाँ से फाड़ दिए, एक समांतर चतुर्भुज हो गया और एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब दोनों का क्षेत्रफल को हम लोग जोड़ दिए, और दोनों को जोड़ दिए तो हम लोगों को क्या निकल गया, ये क्षेत्रफल निकल गया आपस में। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके।